नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2023 में ये टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रखी गई थी। देखते हैं रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट पेश किया। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. न्यू रिजीम में नया इनकम टैक्स स्लैब क्या है देखते हैं। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। इस बार भी सरकार ने ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया है। ये सरकार के न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने की ओर इशारा करता है। आइए पुराना टैक्स स्लैब ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। पुराना टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, 15 लाख से अधिक 30%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ऐलान किया कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए जानते हैं पिछले कुछ सालों से कैसे बदलती चली गई आयकर छूट की सीमा। 2005 1 लाख रुपए, 2012 2 लाख रुपए, 2014 2.5 लाख रुपए, 2019 5 लाख रुपए, 2023 7 लाख रुपए, 2025 12 लाख रुपए। इसी के साथ देश में एक नया इनकम टैक्स कानून बनेगा। इसके लिए सरकार एक नया विधेयक अगले हफ्ते लेकर आएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए मृगांक प्रभाकर, आदित्य द्विवेदी, प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। और अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। मृगांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, सीधे उनका रुख करेंगे। मृगांक, बजट आया, काफ़ी लोगों को भाया भी, क्या लगता है? और इसी के साथ एक और सवाल ये कि दिल्ली में बहुत जल्द चुनाव है, इस बजट का क्या कुछ असर पड़ सकता है चुनाव पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि दिल्ली में पूरा चुनाव का जो पूरे बजट का इम्प्लीकेशन इस चुनाव के ऊपर निश्चित रूप से दिखाई देगा। और दिल्ली में तो चुनाव अभी है और वो 2-4 दिन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उसका साफ तौर पे इम्पैक्ट जो है मिडिल क्लास जो दिल्ली में एक काफी अच्छी मात्रा के अंदर है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरह से बजट के अंदर ये भी प्रावधान रखे गए हैं, बिहार को लेकर तमाम प्रावधान रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी टारगेट करने की कोशिश की गई है कि अगले साल जो बिहार में चुनाव होने हैं उसका भी जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर चीजें रखी गई हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आम आदमी लगातार पिछले 8 साल से आम आदमी एक नजर गड़ा ये देख रहा था कि साहब हमारी जेब में वित्त मंत्री लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही है, हमारी जेब में क्या आ रहा है। तो आज मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने जो पेंडोरा बॉक्स था वो खोल दिया है और उस पेंडोरा बॉक्स में से साफ तौर पे जो है 7 लाख से 12 लाख तक की, जो इसकी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार इनकम टैक्स में जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी रिबेट साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। लेकिन इतनी बड़ी आशा नहीं थी कि 7 से सीधा 12 लाख का कर दिया। एक मेजर चंक दिखाई देता है कि 7 लाख के ऊपर पहले आपको लगभग 30,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, वो अब सीधा आपकी जेब में जाएगा। 12 लाख के आसपास जब
आप पिछले पुराने टैक्स रिजीम के अंदर थे उसमें आपको 84,000 दे रहा था, अब वो 84,000 आपकी सेविंग्स में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अर्बन कंजप्शन जो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था उसमें कहीं ना कहीं उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ देखिए, मैं बंगाली मार्केट में हूँ, हर तरह का आदमी या इस मार्केट के अंदर आता है और हर तबके का, जनरली आपको मिडिल क्लास के लोग मिला, उन्हीं से मैं जानकारी लेता हूँ। जनाब, वित्त मंत्री ने तो आज पूरा अपना पिटारा खोल दिया और उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर 7 लाख से जो है बढ़ा के 12 लाख इनकम टैक्स किया। किस तरह से देखते हैं आपको? ये एक बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को एप्रिशिएट करता हूं और बधाई बनती है वित्त मंत्री को कि उन्होंने जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जरूरतों का ध्यान रखा, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त और परेशान थे लेकर के कि भाई हमें रिबेट नहीं मिल रही है और सरकार का वोटर भी है ये जो है भाजपा सरकार का। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मूव है, इसके लिए सरकार को बधाई बनती है, बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आम आदमी को एक मुझे लगता है कि राहत मिलेगी। मैडम आप बताइए, 7 लाख से आज वित्त मंत्री ने इतने साल से इंतजार कर रही थी आप, और 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख इनकम टैक्स कर दिया जी। ये सबसे बड़ा खुशी का आज का दिन है कि जो किसी भी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान को खुशी हुई है इसकी। और आने वाली 5 साल को भी सरकार 8 तारीख को देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसका मतलब ये सारा ध्यान दिल्ली के चुनाव रख के किया गया है? बिल्कुल किया गया है, मतलब चुनावी बजट है, जैसे चुनावी बजट है, इसलिए खुशी का मौका है कि आप उनको खुश कर दीजिए हमारे मोदी जी को। से 2 निशाने ये कहने की कोशिश ये महिला कर रही हैं कि भाई एक तो बधाई भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव भी है 5 तारीख को, उसका भी ध्यान रखा है, 4 दिन बाद ही चुनाव है। जरा अब अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुज, आपका रुख करूंगी, मुंबई का रुख करना चाहूंगी मैं। अभिषेक जुड़े हैं। मुंबई को आर्थिक नगरी भी कहा जाता है, और अब बजट आने के बाद क्या लगता है, अगर लोग आपके आसपास हैं उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करिए, कितना लोगों को समझ में आया, या सिर्फ इतना समझने की कोशिश लोगों ने की कि 12 लाख तक हम कमाते हैं तो नो टैक्स, जो अब तक पैसा कट जाता था कई बार सैलरी से, वो अब हमारी जेब में रहेगा? बिल्कुल, देखिए मुंबई की बात करें तो खासकर अर्बन जो इलाके हैं वहाँ पर टैक्स की काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाएं होती हैं। उसकी वजह यह है कि आम आदमी जो पैसे कमाता है उसका 1% हिस्सा वो टैक्स में जाता है। अब आज के समय में अगर 12 लाख तक की सीमा फ्री करते हैं तो उसका सीधा फायदा मुंबई कर या पूरे देश भर के लोगों को होता है। और वो जो पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, वो उसको आप सेविंग करेंगे या मार्केट में ज़्यादा पैसे खरीदेंगे, तो जिसके कारण होगा क्या कि कहीं ना कहीं रिवर्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा देश, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे चलन में लाएंगे और उसके सामान खरीदेंगे, सेविंग में करेंगे, तो उसका जो बचत है वो फिर से सरकार के पास उसको रिवर्स में जाएगा और मार्केट एक तरीके से चल पड़ेगा। क्या कॉमन मैन सोचता है, किस तरीके से आम आदमी सोचता है, तमाम सारे लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से। ये बताओ कि 12 लाख तक की छूट सरकार ने देने का फैसला किया टैक्स में, कैसे देखते हैं आप? 12 अपना जो आम आदमी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे 7 लाख, पहले 7 लाख था, अभी 12 लाख हो चुका है, 5 लाख का बढ़ावा है, तो उस पर जो टैक्स है उनको नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए अपना जो आम आदमी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। राहुल, ये बताओ कि आम आदमी के तौर पर 12 लाख रुपए तक अगर टैक्स नहीं लगेगा तो कितना लोगों को सहूलियत इसको मिल रही है? जो पहले 7 लाख की सीमा थी, अब अचानक 12 लाख रुपए कर दी गई है टैक्स स्लैब की सीमा। बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। पहले 7 लाख था, 7 लाख से जो 12 लाख कर दिया है, वैसे मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। आपको लगता है कि जो 7 लाख में जो 5 लाख रुपए जो टैक्स फ्री और किया, उससे जो पैसे बचेंगे वो आम आदमी सेविंग में कर सकता है या दूसरे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकता है? सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली सर, काफ़ी अच्छा अभी अब होगा इस बजट से, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा इस चीज़ से। बिल्कुल, देखिए बेसिकली समझने की बात यह है कि जो कॉमन मैन को 7 लाख के ऊपर बजट देना पड़ता था, अगर वो 12 लाख तक बजट नहीं देता है तो उसके जो पैसे हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, वो सामान खरीदेगा, जरूरत की चीजें खरीदेगा, अपने ऊपर खर्चा करेगा, और उससे भी कहीं ना कहीं देश को जो है वो फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, देश की प्रगति के लिए फायदा होगा। यानी कि जो वो पैसे बच रहे हैं वो उसको खुद पे इस्तेमाल कर सकता है, कुछ खरीद सकता है हर साल, जो पैसे अब तक टैक्स में चले जाते थे। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से फायदा जो है
वो होगा। अनुज जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ से। अनुज, लखनऊ की जनता को कैसा लगा ये बजट? 12 लाख तक की तो हम बात कर ही रहे हैं कि भाई अब कोई टैक्स पे नहीं करना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। 7 लाख से बढ़ाकर सीधे 12 कर दिया गया है स्लैब को। और क्या लगा और क्या क्या समझ में आया लोगों को इस बजट से? श्रद्धा, मैं पहले बता दूं ये राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ी मार्केट है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखा भी दे कि यहाँ पे तमाम तरह के इलेक्ट्रिकल हैं, सैलून्स हैं, रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे दुकानों की यहाँ पे बड़ी तादाद है और ये अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। और यहाँ पे व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं कि अगर समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो व्यापारी वर्ग है वो इस जो अनाउंस किया गया बजट में वो कैसा उनको समझ में आया, कैसा बजट उनको लगा है। टैक्स को लेकर जो अभी अनाउंसमेंट किया गया, मध्यम परिवार जो कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान रहता है और 12 लाख की छूट है और ऐसे में कई सारी कंफ्यूजन भी आ रही है कि न्यू टैक्स में कहीं 12% है तो कहीं 5% है, उसको आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, आज जो सबसे बड़ा बजट का आकर्षण रहा और वित्त मंत्री जी ने जो सबके दिल को जीतने का काम किया वो पूरे देश की जनता की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी कि टैक्स के स्लैब को बदला जाए। तो आज उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को पूरी तरीके से फ्री किया है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका जो टैरिफ हम लोगों को अभी जानकारी मिली है उसमें 4 लाख तक का तो बिल्कुल नील का है, 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख तक का जो है 5% है और 8 लाख से 12 लाख तक का 12% है और उस 10%। और इसमें सेक्शन 25 में एक 25,000 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता था जो 7 लाख तक के में फ्री होता था, उसको बढ़ा करके 60,000 और कर दिया गया है। तो इस तरीके से 12 लाख तक का जो टैक्स आपकी इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक क्लियर कट पोजीशन आई है। जो टेक्निकली इश्यूज आ रहे हैं, जो टैक्स स्लैब को लेकर के मध्यम परिवार को 12 लाख की छूट दी गई है, पर कहीं ना कहीं जो न्यू टैक्स रिजिम में जिसमें कि 12% की बात की है, जिसमें कि उन्होंने रिबेट की बात की, ठीक उनसे बात करें। अभी तमाम तरह के LED और रेफ्रिजरेटर के सस्ते की बात भी की गई है और इधर TDS में भी कुछ छूट दी गई है और FBI में भी कुछ सहूलियतें। कैसे देख रहे हैं इसको बजट को? बजट अच्छा है, ये सारे व्यापारियों के भी हित का कुछ हो रहा है और आगे भी इसको ध्यान में रखा जाए कि व्यापारी वर्ग के लिए कुछ विशेष किया जा सके। व्यापारी बिल्कुल, तो नौकरी पेशा की तो बात हो ही रही थी या व्यापारियों के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि थोड़ा और ध्यान व्यापारियों पर भी देने की ज़रूरत है ताकि व्यापारी वर्ग को, क्योंकि एक कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि जो GST है उस वजह से नुकसान होता है, तो व्यापारी वर्ग के को भी काफ़ी कुछ और मिलना चाहिए। मृगांक का मैं रुख करना चाहूँगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मृगांक, दिल्ली की बात इसलिए भी क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि 5 तारीख को चुनाव है, 8 को नतीजे आएंगे और उससे पहले अब ये बजट जो है वो पेश हो गया है और ये बजट कहीं ना कहीं लुभावना है, लोगों को पसंद आ रहा है, नौकरी पेशा लोगों को पसंद आ रहा है। मैं दिल्ली की बात करूं तो अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ पर रह के वो नौकरी करते हैं और ऐसे में अगर 12 लाख तक की उनकी तनख्वाह है तो उनको एक बहुत बड़ी छूट मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे साथ लोग जुड़े हुए उनसे पूछ रहा हूँ। भाई, आज खुश तो आप बहुत हो गए। हाँ सर, बहुत खुश हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे सबसे अच्छा डिसीजन ये लगा कि एक मिडिल क्लास देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री दुरुस्त आए और मिडिल क्लास को बढ़ाने का मौका दिया है और सबसे अच्छा है मैं BSc IT हूँ तो AI से भी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, रोबोटिक्स का जमाना लेके आ रहे हैं, तो लेटेस्ट चीजें कर रहे हैं, तो इससे यूथ को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। तो मैं तो बहुत धन्यवाद। जेब में नोट होंगे तो सब कुछ फायदा सबका। बिल्कुल सर, नोट से ही सब कुछ होता है आजकल। बिल्कुल, तो देखिए आम आदमी की खुशी साफ जाहिर है। दादा आप बताइए, आप उठ के बताइए एक बार जरा। आज 7 लाख से 12 लाख कर दिया, आम आदमी को तो यही चाहिए था, वो रोबोटिक्स में जाए या किसी में जाए वो विषय अलग है, सारी चीजें, बजट तो बहुत बड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं कि 7 से 12 लाख कर दिया, तो आपको कैसा लग रहा है? आज ये बहुत बड़ा शॉट मारा है, छक्का मारा है सीधा। दिल्ली चुनाव में जीत गए, अब तो चुनाव के अंदर बिल्कुल जीत गया क्योंकि मीडियम क्लास सारा कवर कर लिया। मीडियम क्लास ही ज्यादा दुखी था, वो ही जो है इनको वोट कर रहा था कि उनका बजट कम। हाँ, उनका बजट ठीक, मास्टर स्ट्रोक बिजली की, पानी, आज तो मास्टर स्ट्रोक है इनका और यही चुनाव ये जीत चुके हैं। श्रद्धा, मैं कुछ लोगों से बात करा दूं। देखिए, बंगाली मार्केट में आया हूं तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी बात करा दूं। देखिए, पानी पूरी ये लोग यहाँ पर खा रहे हैं। जनाब सर सुनिएगा जरा, ये बजट आज आया है, बजट में 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया, आप कैसे देख रहे हैं? कितना पैसा जेब में बचेगा? जी बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। काफी अच्छा कदम है, काफी अच्छा कदम है, बट देखते हैं कि सरकार एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ से निकाल भी लेती है, तो एंड वेट एंड वॉच की देखते हैं कि अभी क्या क्या प्रोविजंस इसके अंदर आएंगे। टाइम लगेगा, अभी तो थोड़ा सा बजट को असेसमेंट नहीं करा है,
बट अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी क्या क्या अभी है जी। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर देखिए एक कदम तो देखा। एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था, आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली से बाहर से आए हैं? बाहर से आए। दिल्ली में चुनाव है तो क्या लगता है आपको, एक चुनावी बजट भी है क्योंकि 5 दिन बाद जो है इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, तो इसे चुनावी बजट भी बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास दिल्ली में बहुत ज्यादा है? ये तो हर बार ही होता है, चुनाव से पहले कुछ ना कुछ सरकार कदम उठाती है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर लोग खुश हैं और इसलिए खुश हैं कि जेब में अब जो पैसा है वो बचेगा। मुंबई का रुख कर लेती हूँ अभिषेक का। अभिषेक, मुंबई तो भाई माया नगरी है और वहाँ पर इतने स्टार्स रहते हैं और वहाँ पे टैक्स की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में टैक्स पे करते हैं, चाहे मैं अभिनेताओं की बात करूँ, बड़े बड़े वहाँ पर बिजनेसमैन हैं। लेकिन एक वर्ग मुंबई में ऐसा भी है जो स्ट्रगल के लिए वहाँ पे आता है, रहना ही वहाँ पर इतना महंगा है। तो अब मुझे लगता है कि उनके लिए और खुशी की बात, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो वहाँ पे किराए में चला जाता है और उसके बाद टैक्स में चला जाता तो बड़ी मुश्किल होती। ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर उनके लिए है, राहत भरी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र देश का करीब 60% हिस्सा अकेले टैक्स पे करता है, जिसके बाद पूरे देश की जो इकोनॉमी चलती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुंबई का होता है। और मुंबई कर आज के फैसले को किस तरीके से देखता है, खास करके जो लोग इस तरीके के टैक्सेस को लेकर के परेशान थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कि आज जो टैक्स 12 लाख रुपए तक की छूट हुई है उसको कैसे देखते हैं आप, और क्या समझते हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये पूरा फैसला लिया, आम आदमियों को कितना फायदा? ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब इस स्टेप से हम लोगों का काफ़ी सेविंग होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स, भी लोग काफ़ी सेव करेंगे एंड उससे लोगों का स्पेंडिंग पावर सुधरेगा एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा ही है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का भी कलेक्शन बढ़ेगा एंड लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी मन मुताबिक चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। और एक और बड़ा स्टेप है जो 194 आय रेंट का जो है वो भी 3 लाख से 6 लाख का लिमिट कर दिया है, जिससे जो जिनकी रेंटल इनकम है उस पर भी TDS का जो लिमिट है उससे उनके हाथ में भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, आप बताइए TDS की लिमिट कर दी गई है और किराएदारों की, क्योंकि हम बात करते हैं किराए में भी उनको कहीं ना कहीं एक ये मिलेगा फ़ायदा। और इसके अलावा एक वो जो टैक्स का बड़ा हिस्सा जो जाता था, अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं, 12 लाख क्या पहले तो 7 लाख तक कमाते हैं तो एक हिस्सा चला जाता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी एक सेविंग के तौर पर आप देख सकते हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, ज़रा लोगों से बात करिए, समझने की कोशिश कीजिए कितना लोगों को अब फ़ायदा, क्योंकि अब हम उस ज़माने में रहते हैं जिसमें सिर्फ रहना खाना पीना के अलावा भी हम ये चाहते हैं कि पैसे बचे तो कहीं घूम आएँ, कुछ खरीद लें। लाइफ जो है थोड़ी लग्जीरियस होती जा रही है अब मिडिल क्लास की भी, तो मुझे लगता है अपनी इच्छाएं अब थोड़ी और ज़्यादा मिडिल क्लास पूरा कर सकता है, क्योंकि अब थोड़ा टैक्स सेविंग हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आज बजट अनाउंस किया गया तो हर सेक्टर को खास तौर पे ध्यान रखा गया है, चाहे वो FDI हो, TDS हो, चाहे मतलब फॉरेन पॉलिसी हो, गांव को लेकर भी, ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड का भी लेकर हो, प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो, जल नल की योजना को लेकर तमाम जगह जिक्र किया। पर मेरे साथ एक वरिष्ठ नागरिक है जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए TDS और TCS थ्रेशोल्ड की स्कीम 50,000 से 1 लाख कर दी। कैसा रिएक्शन देख रहे हैं आप? अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा बजट है, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी लाभ दिया गया है। 12 लाख अच्छा अमाउंट है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया है सीनियर सिटीजन को, बहुत काबिल तारीफ मानूंगा उसको मैं, और बहुत दिनों बाद कुछ राहत महसूस हुई है इस बजट से। तो सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत महसूस हुई है और इसकी बात की खुशी है कि सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कहीं राहत मिल रही है। आप कैसा देख रहे हैं इस बजट को? आप बहुत ही अच्छा बजट है। महिलाओं को 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन अलाउंस हुआ है। महिलाओं को 5 करोड़ तक का टर्म लोन अच्छा मिलेगा भी, और मिला भी है, व्यापारियों को भी मिला है। तो महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग, सभी वर्ग को बहुत ख्याल रखा है और कुल मिलाकर अच्छा बजट जिसकी तारीफ हो रही है। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी जुड़े, लोगों से बात की और हर कोई खुश नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।